शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, जो ज्ञान का उजियारा फैलाकर अज्ञान का अंधियारा दूर कर विद्यार्थियों को एक नई दिशा दिखाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ समाज को जागरूक करने का भी काम करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है गांव मुंडलाना निवासी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन में उजियारा किया, अपितु 11 वर्षों से सामाजिक कार्य करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। यूं कहें कि उन्होंने समाज को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं जानकारी के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने साल 2007 में पंचायत विभाग में बतौर सचिव नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद पंचायत विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए उनका मन दुखी रहने लगा। वो व्यवस्था बदलना चाहते थे, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जिसे देखते हुए भावी पीढ़ी को शिक्षित करने की ठानी और साल 2012 में नौकरी छोड़ दी। इसी साल उन्होंने शिक्षा विभाग में प्रोफेसर की नौकरी की, ताकि शिक्षा के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों को जागरूक कर समाज में नई क्रांति ला सकें। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति और समाज में बदलाव लाने के लिए वो 11 साल से प्रयासरत हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपने पहले पंचायत सेक्रेटरी की जॉब ज्वाइन की थी, छोड़ने का कारण क्या बना था? मैंने 2007 में पंचायत सेक्रेटरी की जॉब ज्वाइन की, तो वहाँ जब मैं फील्ड में गया तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहाँ मुझे लगा कि भी जो ये व्यवहार में, यानी उसको हम कहें कि व्यवहार में जो भ्रष्टता आई हुई थी, तो मैं उसको देख के दुखी था कि ये हमारे समाज में आई कहाँ से। तो तब मुझे लगा कि भाई जो है ना, इस चीज़ को अब तो दूर करना, जो लालच लोगों में जो मैं पंचायती राज में लगा था, जो मैं हर तरह से देख रहा था समाज और जो हमारे जो है डिपार्टमेंट में भी जिस तरह की बात थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच जो है समाज में व्याप्त है, और वो लालच की वजह शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, जिसके कारण तो मेरा मन बन गया कि मुझे इसकी बजाय पहले शिक्षा विभाग में मुझे कहीं कोशिश करनी चाहिए कि मैं वहाँ से जो मैंने जब मैं पढ़ा था स्कूल में, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो जो सेवा करने का जो मकसद में जो कमी रह जाती है लोगों के, कि वहाँ शिक्षा में कोई कमी रहे, इसलिए जो है सेवा पूरी तरह से नहीं हो पा रही। तो मैंने अपना एक ध्येय बना लिया, मकसद बना लिया लाइफ का, कि मुझे इस जॉब को छोड़ के जो मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा समाज के लिए, वो स्कूल में या कॉलेजेस में जाके कर पाऊँगा। तो इसलिए वहाँ से मैंने ध्येय बनाया और मैंने प्रयास जारी रखे, मैंने टेस्ट दिए और मैं 3rd और 4th अटैम्प्ट में मैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। उसके बाद मैंने जो है महसूस किया वाकई में ही जो है बच्चों को जो हम सिखाते हैं वही समाज में आगे आता है। यही वाकई में जिस देश का भविष्य होता है, और यही बच्चों को अगर हम ईमानदारी से इनको पढ़ाते रहें तो मुझे नहीं लगता उनको जो है ना किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ेगा। वहीं डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी शाम 6 बजे तक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ताकि विद्यार्थी पढ़ लिख कर कामयाब हो सके। यही नहीं, जरूरतमंद बच्चों की फीस से लेकर उनके कोचिंग तक का खर्च अपने वेतन से वहन करते हैं। वो विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें बेहतर संस्कार भी दे रहे हैं। विद्यार्थियों को शिक्षित और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने आज तक विवाह भी नहीं किया। वेतन के रूप में मिलने वाली अधिकतर राशि जरूरतमंद बच्चों की फीस, कोचिंग, वर्दी, किताबें दिलाने और पर्यावरण पर खर्च करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कहते हैं कि समाज में बदलाव लाने का ऐसा जुनून था कि कभी शादी करने का विचार ही नहीं आया। पंचायती राज में मैं पंचायत सेक्रेटरी के पद पर था। किससे सामना हुआ था जब स्टार्टिंग में जॉब ज्वाइन? हमारे पास सर्कल होता है, कुछ पंचायतें होती हैं जिनका हमें जो है रख रखाव रखना होता है, डेवलपमेंट वर्क करना होता है सरपंच के साथ मिलकर। मेरे पास सोनीपत ब्लॉक में 4-5 पंचायतें थी और सरपंच से बिल्कुल रूबरू और मेंबर पंचायत से रहता है। तो मैंने जब उनके विचार देखे, उनकी कार्यशैली देखी, जो मुझे लगा इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का काफ़ी पुट है, काफ़ी अंश है। और ये जो भ्रष्टाचार है, मैंने न केवल उस व्यक्ति की कमी मानकर मैंने माना कि ये शिक्षा में कहीं ना कहीं जो है कमी रही है, कि भी या तो हमारे शिक्षक इनको जो है या फिर ये उस शिक्षा को लेने में समर्थ नहीं रहे हैं। तो मेरा प्रयास था कि अगर जो है शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है, अगर वो बिल्कुल बढ़िया है तो मैं नहीं मानता वो संस्कार ताउम्र टूट सकते हैं किसी व्यक्ति के, उसको भ्रष्ट किया जा सकता है या वो अपना योगदान ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैं यहाँ आया और मुझे 12 साल हो चुके हैं और मेरे बच्चे या बच्चियाँ जो भी कॉलेजेस में गए, मेरे पास फीडबैक आया कि आप बच्चों को पढ़ाते क्या हो।
ये इतना अच्छा स्टेज पे कैसे करती है, इतनी अच्छी इनकी नीति कैसी है, इतना इनकी जो है ना मोटिवेशन कैसे इसमें। तो वहाँ से मैं रियलाइज़ कर गया, मेरा मोटिवेशन और बढ़ता चला गया और मैंने बच्चों के लिए फिर अपना पूरा जीवन लगाने के लिए मैंने सोचा कि हाँ यस दिस इज़ द राइट फील्ड कि इन बच्चों को अगर मैं कुछ दे पाया तो ये मानता हूँ मैं समाज की, देश की सबसे बड़ी सेवा है। और मैंने अपने सैलरी का भी शुरुआती दौर में पूरी सैलरी, यहाँ तक कि मैं घर से भी सैलरी पर खर्च करने लगा। मैं अनमैरिड हूँ और मेरे माता पिता जी कहते भाई कमाल है, तू तो जो है अपनी सैलरी क्या चाहिए तो ये था कि तेरे को 2 पैसे बचाने चाहिए। मेरा जुनून पर मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं उनसे भी पैसे लेकर कहीं जो कोई बच्चे के फीस में या कहीं और स्कूल में या किसी तरह के और कहीं ज़रूरत थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैंने उसको लगाना शुरू किया और तब से लगातार मेरा जुनून बरकरार है। वहीं राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल कर जितेंद्र कुमार ने वकालत की डिग्री भी हासिल की है। जितेंद्र कुमार जिन स्कूलों में भी रहे वहां परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।